भागवत कथा सबके लिए दुर्लभ है। ये भागवत कथा सब कोई सुन सकता है, ऐसा नहीं है कि उच्च जाति वाला सुन सकता है या जो प्रभु का भक्त है वही सुन सकता है। ये जो कथा है ये सार्वजनिक है, ये कथा सब कोई सुन सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। भागवत कथा, अब आप सोचते होंगे कि भाई भागवत कथा को सुनने से क्या होगा, फल कब मिलेगा। अब जिसके मन में जो जो इच्छा से वो भागवत कथा सुन पान करेगा एवं नियम से जो भागवत कथा सुनेगा उसकी इच्छा जरूर से जरूर पूरी होगी, जो आपकी मनोकामना हो। क्योंकि ये जो भागवत कथा है तो ये स्वयं भगवान श्री बांके बिहारी जी का ही मंगमय स्वरूप है। प्रभु जब द्वापर का तो हुआ, प्रभु जब परम धाम को जाने लगे तब उन्होंने सोचा कि जो अब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो कलयुग के व्यक्ति के लिए कुछ सरल साधन तो चाहिए कि वो किससे अपना कल्याण करे। तब प्रभु ने अपनी स्वरूप से भागवत कथा, अपने स्वरूप में भागवत कथा में प्रवेश कर दिया कि जो भी इस भागवत कथा को एक बार सुन लेगा तो उसे स्वतः मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपारे संसार समुद्रासेतुं भजेऽहं भागवत स्वरूपम। जो हमारे भागवत कथा के स्कंद है ये प्रभु स्वयं प्रभु के स्वरूप है। अब देखिए प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद जो है ये भगवान के चरण हैं। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भगवान के जांग है। पंचम स्कंद और षष्ठम स्कंद भगवान की नाभि हृदय है। षष्ठम स्कंद अष्टम स्कंद भगवान की युगल बाहु है। नवम स्कंद भगवान के कंठ है। दसवां मुखारविंद है। एकादश स्कंद भगवान की ललाट है और द्वादश स्कंद भगवान का रूप है, मुखारविंद है। तो ये जो हमारे भागवत कथा के 12 स्कंद है ये स्वयं भगवान के स्वरूप ही है। इसलिए जो भागवत कथा को सुनेगा उसे स्वतः की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए भागवत कथा को हम सुन तो रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें श्रोतावन की भागवत कथा का श्रवण पान करना पड़ेगा। श्रोतावन की भागवत कथा को सुनना पड़ेगा और जो भागवत कथा को सुनेगा तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं हो, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हो, जैसी भी समस्या हो, एक बार भागवत जी से हृदय से प्रणाम करके अपनी जो समस्या है प्रभु के चरणों में रख देना कि प्रभु हमें ये समस्या है। और अगर आपने मन से भागवत कथा सुनी है तो प्रभु अवश्य ही इस समस्या को हल लेंगे और आपके ऊपर कृपा कर देंगे। ऐसी हमारी भागवत कथा है। अब देखिए जो भागवत कथा है, भागवत कथा के घर में पाठ करने से एवं उसके श्लोक के पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम पुराणम प्रथममलोकवेश्रुतम् श्रृणुयाचाक्षेत्रया युक्तो मम संतोषकारणम्। श्रीमद्
भागवत कथा को सुनने से एवं इसका मनन करने से आपके मन में जो भी अशांति है एवं जो भी समस्याएं है ये अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और यही आपके संतोष का कारण बन जाएगी। अब देखिए हम जो है शांति कहाँ ढूंढते हैं? शांति ढूंढते हैं कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास ये घर जो है हमारा घर बन जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी, हमें बड़ा आनंद हो जाएगा। हम सोचते कि भाई अब हमें शांति मिल जाएगी, घर बन गया, फिर चिंता आ गई। क्या चिंता आ गई? तो बोले अब घर तो बन गया है लेकिन बच्चों की शादी रह गई, तो अब एक बार विवाह हो जाए फिर शांति मिल जाएगी। विवाह हो गया फिर भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम शांति को गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। संसार में शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति को पाना है, अगर मन को शांत करना है तो उसके लिए आपको भागवत कथा सुननी पड़ेगी। इसी तरह एक बार जो एक सेठ जी है, अब ये भी बड़े संपन्न थे, इनके पास धन सब कुछ था, पुत्र थे, पुत्रियां थी, विवाह भी हो गया था, लेकिन इनके पास जो थी शांति नहीं थी। इनका मन जो है अशांत रहता था, इनके मन में चिंता रहती थी। जैसे आपके मन में अभी चिंता चल रही है ना, इसकी चिंता, उसकी चिंता, घर की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, उसी तरह सेठ जी के पास भी सब कुछ था लेकिन फिर भी इनके पास चिंता थी, इन्हें बड़ी चिंता रहती थी। अभी बड़े परेशान रहते थे क्योंकि इन्हें चाहिए थी शांति की, भी सब कुछ हो गया, पूरा शांत रहूं मैं, प्रभु का कीर्तन करूं, भजन करूं, लेकिन दिक्कत ये बात की आ रही है कहीं शांति नहीं मिल रही है। मित्र के पास गए, बोले मित्र को जब समस्या बताई तो मित्र ने कहा कि भाई सुनो, गांव के थोड़ी ही दूर में एक महाराज जी का आश्रम है, तो बोले तुम जाओ, कुटिया में जाओ और उनसे जाके अपनी समस्या कह दो, क्योंकि वो सब समस्याओं को हल लेते हैं और शांति भी प्रदान करते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब जो है सेठ जी गए महर्षि के पास। अब ऋषि के पास गए और जाके अपनी जो समस्या है वो बता दी। अब समस्या बताई कि हमें तो शांति चाहिए। अब जो गुरुजी है, ऋषि है, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, घर जाओ और घर में जाके पूजा घर में रोज दीपक जलाना। ठीक है, ये गया घर में। अब कोई भी आप काम कर रहे हो या औषधि लेने भी अगर जाते हो औषधालय में, तो डॉक्टर पहले 15 दिन की दवाइयाँ देता है, इसको खा के देखो, अगर आराम ना लगे तो वापिस आना। अब इन्हें 1 महीने तक ये रोज पूजा घर में दीपक जलाता, लेकिन तो भी इसे शांति प्राप्त नहीं हुई, ये चिंता में ही रहता। ये 1 महीना होने के बाद ये गया महर्षि के पास। बोले आपने कहा था दीपक जलाना, तो हमने दीपक तो जलाया लेकिन हमारे मन में अभी भी चिंता है, मन शांत नहीं हुआ है। अब आप बताइए क्या करें? अब महर्षि ने कहा एक काम करो, तुम घर जाओ और जाके ध्यान करो, माला लो, माला जपो, भगवान का ध्यान करो। ठीक है, अब ये घर में गए। अब घर में जब भी प्रभु के समक्ष ध्यान करने बैठते तो जैसे आंख बंद करते कि चिंताएं घूमने लगती। ये रह गया, ये होने का, ये रह गया। 1 दिन प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, 1 महीने तक माला करते रहे, ध्यान करते रहे, लेकिन तो भी ध्यान नहीं लगा, चिंता बनी रही। ये गए महर्षि के पास। बोले आपने कहा था दीपक जलाओ, दीपक भी जला लिया, ध्यान भी कर लिया, तो भी शांति प्राप्त क्यों नहीं हुई? हमें तो लगता है कि आप तो झूठे बाबा हो। तो बोले महर्षि कुछ नहीं बोले, शांत रहे, ध्यान में लगे रहे। अब ये कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए उसी आश्रम में ठहर गया। आश्रम में ठहरा,
रोज वही प्रश्न पूछता कि मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी, मुझे चिंता बहुत है, मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। अब महर्षि कुछ जवाब ही नहीं देते। अब एक दिन जब महर्षि जी विचरण करने के लिए जा रहे थे, ये भी पीछे पीछे जाता है और तभी इसे कांटा चुभ जाता है। जैसे ही कांटा चुभा, अरे गुरुदेव, अरे महाराज जी, अरे बाप रे, जोर जोर से चिल्लाने लगा, कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया। महर्षि ने कहा कि चिल्लाओ मत, कड़ा मन करो और उस कांटे को निकाल लो, जितना चुभा रहेगा उतना दर्द होगा। इसने अपना मन जी कड़ा किया, जोर से कांटे को निकाल दिया। थोड़ी देर दर्द हुआ, फिर अपने आप दर्द बंद हो गया। महर्षि ने कहा कि कुछ समझे? बोले क्या समझे, आपने तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। बोले तुम्हें मिल तो गया प्रश्न का उत्तर, कब? तो बोले तुम्हारे मन में भी न जाने का वो लोग मोह के कितने कांटे चुभे हुए हैं और उन्हीं कांटों के कारण तुम्हें चिंता खाए जा रही है। लोग मोह विकार है और इसी के कारण तुम्हें चिंताएं हो रही है। अगर तुम शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले क्रोध, लोभ, मोह को अपने मन से हटाओ, ये विकारों को हटाओ, शांति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि श्रोताओ, आपके अंदर ये विकार है और आप विकार होने के बाद आप कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी पूजन कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, लेकिन जब तक आपके अंदर विकार है तो तब तक जो कथा पूजन है इससे आपका मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको मन से विकारों को हटाना है, हटा देना है। बोले क्यों? अब एक बार क्या हुआ कि दो कुत्ते थे। कौन थे? कुत्ते। अब ये लोग लड़ते लड़ते क्या हुआ, लड़ते लड़ते धोखे से कुएं में जाके गिर गए। अब कुएं में जाके गिरे और मर गए। अब जैसे कुएं में गिरे, अब जैसे हमारे यहाँ कैसे खेत में कुएं होते हैं, तो कुत्ते गए और वैसे गिर गए। अब ये गिरे, अब जो गांववासी थे तो अब वही कुएं से पानी जाता था सबके घर। अब जब कुछ गांव के जो मुखिया थे, जो मेन थे, वो जाके देखते हैं कि कुएं के पास बड़ी गंदी दुर्गंध आ रही है। किसी ने बताया कि जो दो कुत्ते हैं वो लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते अंधेरे का समय था, तो कुएं में गिर गए। तो बोले अब क्या करें? तो बोले चलो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी, कुएं में बड़ी दुर्गंध आ रही है। क्यों? बोले जो दो कुत्ते थे लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए और मर गए, तो उसी की दुर्गंध छा रही है। बोले अच्छा, कोई बात नहीं, गांव में जाओ, प्रत्येक घर से गंगा जल को इकट्ठा करो। किसको? गंगा जल को। और गंगा जल इकट्ठा करके कुएं में डाल दो, दुर्गंध चली जाएगी। ठीक है। अब गांववासी गए। अब इतना बड़ा कुआं था तो बाल्टी भर तो गंगा जल लगता कि नहीं। अब सबके घर गए, थोड़ा थोड़ा गंगा जल लेके आए, बाल्टी भर हुआ, गंगा जल लाके डाल दिया। अब कुएं में डालने के पश्चात कुछ समय हुए और फिर वही दुर्गंध आने लगे। अब ये बड़े परेशान, फिर पुजारी जी के पास गए। बोले दुर्गंध तो जा ही नहीं रही महाराज। बोले फिर आने लगे। अरे ऐसी दुर्गंध है? बोले हाँ। तो बोले अब तो बोले कथा करानी पड़ेगी, जब कथा कराएंगे उसके बाद ही दुर्गंध जा सकती। ठीक है। बोले चंदा इकट्ठा किया, कथा कराई, कथा समाप्त हो गई। अब कथा समाप्त होने के बाद भी जो दुर्गंध है वो नहीं गई। अब तो गांव वाले परेशान, वही पुजारी जी के पास गए। बोले आपने कहा गंगा जल भी डाल दिया, कथा भी करा दी, ये तो दुर्गंध जा ही नहीं रही है। पुजारी जी बड़े आश्चर्य में पड़े, कैसी दुर्गंध है, जा ही नहीं रही है। बोले एक काम करो, कुछ सुगंधित वस्तुएं जो है वो कुएं में डाल दो, सो दुर्गंध चली जाएगी। ठीक है। गांववासी गए, दुर्गंध कुछ सुगंधित जो कुछ पदार्थ थे वो लाए और कुएं में जाके डाल दिया। अब कुएं में डाला, कुछ समय हुआ, सुगंधित तो रहा, लेकिन फिर उसके बाद वही दुर्गंध वापस आने लगी।
ये पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी कहने लगे दुर्गंध है कैसी, चलो आज हम भी तुम्हारे साथ चलते। बोले चलिए। ये गई तो बोले यही यही कुएं से आ रही? बोले हाँ। अरे बड़ी गंदी दुर्गंध है, बड़ी स्मेल आ रही है। बोले हाँ। तो बोले महाराज जी आपने जो जो कहा हमने सब कर दिया, लेकिन फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही। बोले अच्छा हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ते को निकालने के बाद भी कुएं से दुर्गंध क्यों नहीं जा रही। गाँव वासी कहने लगे कुत्ते को निकालने के बाद? बोले तुमने कुत्ते को नहीं निकाला? बोले आपने कहा कुत्ते को निकाला? अरे बाप रे बाप, ये तो पत्थर में सर मारने वाली बात हो गई। कहानी का अर्थ समझे दृष्टांत का। जब तक आप आपके मन से विकारों को नहीं हटाओगे तो कितनी भी कथा सुन लो, कितने भी वेद पढ़ लो, कुछ असर नहीं होने वाला। जब तक आप अपने अंदर के विकारों को नहीं हटाओगे प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले जो मन के विकार है उसे हटाना है। मन में जब तक विकार रहेंगे तो इसी तरह की दुर्गंध जो है हमारे मन में आती रहेगी। अब देखिए थोड़ी भी घर में दुर्गंध आ जाती तो हम रहना नहीं पसंद करते। अरे कितनी दुर्गंध आ रही है, क्या हो गया? बोले नहीं पहले सब अच्छा साफ कराओ तभी हम रहेंगे अच्छी जगह पे। ये दुर्गंध वाली जगह पे हम नहीं रहते। अब प्रभु, अब आप कैसे सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे मन में कैसे रहेंगे? हमारे मन में कितनी गंदगी है, क्योंकि लोगों की जो अच्छाइयां हैं वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस व्यक्ति ने उस दिन हमें अच्छा कहा था कि हम भूल जाते हैं, लेकिन 10 साल पुरानी बात सबसे उसने उस दिन इतने मिनट इतने सेकंड में मुझे ये गाली दी थी, ये याद रहता है। तो यही तो है दुर्गंध, यही तो है विकार जो मन में भरे हुए हैं। अब जिस तरह होता है ना कि एक मोबाइल होता है, मेमोरी कार्ड होती है, उसमें एक सीमित जीबी होती है कि भाई 1 जीबी है, 2 जीबी है, 7 जीबी है, इतने तक आप जो है जितने आप जो भी डाटा चाहे, जो भी मन में स्मरण जो भी आप रखना चाहे, चाहे वो कथा हो या इधर उधर की बातें हो, मन में रख सकते हो। लेकिन एक समय हो जाता है कि उसके बाद जो हमारा जो मन है पूरा फुल हो जाता है। फुल हो गया मतलब मेमोरी पूरी फुल हो गई। अब तो इतना कुछ भर गया है, अब इतना समय आपका निकल गया है जीवन का। अब ऐसा तो कोई यहाँ पे बैठा नहीं है कि जिसने कभी झगड़ा किया ही ना हो। इतने सज्जन तो कोई है नहीं, सबने कभी ना कभी झगड़ा किया होगा और वो आपको एक एक शब्द याद होगा। ये मैं बता सकती हूँ, तो झगड़ा हुआ होगा तो एक एक शब्द आपको, भी आप आंखें बंद करो सब और याद करो कि हाँ ये झगड़ा इससे हुआ था, ये हमें याद रहता है। लेकिन वही अगर हम अच्छी बातें कुछ याद करना चाहे तो वो याद नहीं रहती। जैसे बचपन की बात रहती तो कहाँ याद रहती ज्यादा बचपन, लेकिन वही कुछ बुरा ऐसा हो जाए तो वो हमें जल्दी याद रह जाता है। तो जब सोचिए कि हमारे मन में कितने विकार बुरी चीजें ऑलरेडी है, मेमोरी ऑलरेडी फुल है, तो भगवान कहाँ से आएंगे? पहले पूरी डिलीट करनी पड़ेगी, पूरे मन को साफ करना पड़ेगा, तब जाके प्रभु आएंगे। जब घर में कोई कार्यक्रम कराते हो, घर को साफ करते हो कि नहीं? अब कथा आपने कराई है, घर को साफ किया था कि नहीं? अच्छे से पोछा उछा लगाते ना बन पोछा, घर को साफ करते, हवन कराते, तो सब भाई पुताई करते। दीपावली आती है, अरे लक्ष्मी जी हमारे घर ही आनी चाहिए, बाजू वाले का घर से ज्यादा अच्छा पेंट करो। सब पहले से 15 दिन पहले से साफ सफाई में बढ़ जाते थे, रंगोली डाल देते, सुंदर घर कर देते हैं कि लक्ष्मी जी जब आए तो हमारे घर में प्रवेश करे। तो जिस तरह दीपावली में घर को चमकाते हो, तो जब मन में प्रभु को बुलाना है तो जो मन है उसे भी चमकाना पड़ेगा। जब मन को चमका दोगे तो प्रभु स्वतः ही हमारे मन में प्रवेश कर जाएंगे। क्या कहना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही, क्या कहना पड़ेगा? एक बार अपने हृदय में विराजमान भक्ति के लिए, अरे यार आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, कैसे बोल रहे? अरे जो वहां बैठे वहां तक कुछ जानी चाहिए कि नहीं? हमारे कान तक आवाज नहीं आ रही तो भगवान तक कहां से पहुंच जाए? आप कच्चू कृपा करवानी कि नहीं है? करवानी कृपा, जब जोर से बोल दो। क्या कहना पड़ेगा? अच्छा एक एक माइक आपको भी देना पड़ेगा कल से, अच्छे से कथा राधे राधे सुनाई दे।
क्योंकि अगर प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो उसके लिए राधे राधे को तो जीवन में उतारना ही पड़ेगा। तो आइए अब भागवत कथा के महत्व का प्रथम श्लोक आता है, इसे हम श्रवणपान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित और आनंद वाले हमारे सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य का क्या मतलब होता है? जो कभी भी ना बदले वो होता है सत्य। संसार है तो ये संसार क्या है? मिथ्या है, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि आज आप हो, कल आपके घर में आपके बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। आज पैसा है, कल नहीं रहेगा। हमेशा जो एक समान रहे, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, वो होता है सत्य। हमारे जो प्यारी जी हैं, जो हमारे भगवान हैं, जब हम नहीं थे ये तब भी है, जब हम हैं ये तब भी है, और जब हम नहीं रहेंगे ये तब भी रहेंगे। चित्त और आनंद, सत चित्त और आनंद से बने हुए हमारे सच्चिदानंद स्वरूप श्री बांके बिहारी जी को हमारा नाम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये तीनों तापों को हरने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ऐसे हरने वाले श्री बांके बिहारी जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। अब देखिए हमने आज कथा का श्रवणपान किया है। अब देखिए आप जो है प्रभु सबसे ज्यादा क्या बात से जीतते हैं? अगर प्रभु को मनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब पहले दिन आपको कहेंगे नृत्य कर लो, तो आप तो बोलोगे कि अरे पहले दिन कैसे नृत्य करेंगे? भूख लगती तो खाना खाते हैं ना, खाना दोनों टाइम खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि यार आज रहने दो ना, 2-3 दिन बाद खा लेंगे, वही तो है दाल चावल सब्जी रोटी। नहीं, खाना तो रोज खाना पड़ेगा। तो अगर प्रभु को मनाना है, अब देखिए भागवत कथा आपने कराई है, आपके घर कोई प्रोग्राम है तो सबसे पहले आपको ही उठ के नाचना पड़ेगा, फिर कोई सामने वाला के नृत्य करेगा। ठीक है? तो आज से प्रथम दिन से हम प्रभु को रिझाएंगे, मनाएंगे कि हे प्रभु, हम आज आपके लिए, हमने आपकी कृपा से भागवत कथा का आयोजन किया है। हे प्रभु आप आइए, कथा को श्रवणपान करिए और सभी विघ्न को हर लीजिए और कुछ दास भक्त पर कृपा करिए। इस भाव से सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य करेंगे। इधर दादाजी लोग हाँ थोड़ा थोड़ा उठ जाएंगे, क्या हो रहा है? करते ना नृत्य। बारात में किसने नाचा था? उस दिन उसकी बारात थी ना, गए थे ना, शादी का मौसम चल रहा, करे थे ना नृत्य ऐसे ऐसे। नहीं मुझे नहीं आता। अरे चलो ना दादा, तो चल कर ही लेता हूँ। अरे चलो ना, तो करे थे ना। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, नृत्य फिर आरती। तीन लोक नृत्य न्यारी, हो राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी
साढ़े 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी, तो आपको 8 बजे आ जाना है, ठीक है? क्या कहना पड़ेगा? थक तो नहीं गए? अब आदत पड़ना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे। आज की पावन कथा श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में समर्पित करते हैं और अभी आप सभी आरती के लिए आगे आ जाएंगे।
की आरती सारा संसार पूरेगा कर लो कभी आरती सारा